69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल जो है 2/12/2022 को उत्तर कुंजी से जुड़ा हुआ एक कंटेम्प्ट लगा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का ऑर्डर बहाल होने के बाद जो है दाखिल किया गया था। और कुमारी अलका दुबे के नाम से, जो कि ऑर्डर की लाभार्थी हैं, 1 नंबर से वो मेरिट में भी आ रही हैं, उस पर कोर्ट ने जो है ये कहा है कि कंटेम्प्ट बन रहा है। और विपक्षी को नोटिस इशू करते हुए उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर जो है इस ऑर्डर का कंप्लायंस करते हुए विद इन ए मंथ जो है एक एफिडेविट जो है फाइल करें, नहीं तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज किया जाएगा। देखिए इसमें लिखा है, यदि आप ऑफरेट पीरियड और इल्स चार्ज में बी फ्रेम्ड आफ्टर समनिंग द नोटिस, तो अगर जो है 1 महीने के अंदर नहीं होगा तो कंटेम्प्ट का जो है चार्ज इनके ऊपर, जो सेक्रेटरी हैं श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी, सेक्रेटरी पीएनपी, देखिए आप अपोजिट पार्टी में लिखा भी है, तो उनको जो है कंटेम्प्ट का चार्ज जो है लगेगा। और कंटेम्प्ट का चार्ज में मतलब जानते हैं 6 महीने की जेल। तो अब जो है सचिव अपने आप को बचाएं, 1 महीने के अंदर ऑर्डर का कंप्लायंस करें, अन्यथा जो है जेल जाने के लिए तैयार रहें। हाई कोर्ट सख्त हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है उसने जो है कहा कि 1 महीने का आपको मौका दे रहा हूं, आप इसका अनुपालन करते हुए इसको जो है एक एफिडेविट कोर्ट में फाइल करिए। और इसमें ऑर्डर में लिखा है कि इस मैटर को 1 महीने के बाद जो है रजिस्ट्री जो है वो लिस्ट करे, यानी कि 2/12/2022 का ये ऑर्डर है। 2/1/2023 के बाद कभी भी डेट लग सकती है, यानी जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में लगेगी, उसके पहले जो है अनुपालन करना है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि अब जो है हाई कोर्ट कंटेम्प्ट पे एक्शन बढ़िया से लेगी, सरकार मजबूर हो जाएगी ऑर्डर को करने के लिए। 1 महीने का हाई कोर्ट ने इनको टाइम दिया है कि इसका अनुपालन करते हुए जो है ये यहाँ पे जो है एक एफिडेविट फाइल करें कि हमने अनुपालन कर लिया, अन्यथा आपके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज फ्रेम होगा। धन्यवाद मित्रों, आगे जो सूचना होगी मैं आपको देता रहूँगा। उत्तर कुंजी मैटर पे सरकार इसलिए कुछ नहीं कर रही है क्योंकि जो है 6800 का मैटर भी जो है अभी पेंडिंग है, क्या पता 6800 खारिज होगा क्या होगा। अभी जो है सरकार बहुत कसमकस में है कि रिवाइज जो जनरल का 69.07 और ओबीसी का 65.53 है वो माने या पुराना माने, जो भी माने। फिलहाल तो अब 6800 का जो है 6 दिसंबर को डेट लगी है। और उस दिन जज साहब ने जो है, मैं चूँकि लखनऊ जाता हूँ हर डेट पे जो है, तो वहाँ बहस में हिस्सा रहता हूँ, तो 6 दिसंबर को जज साहब ने कहा है कि मैं आखिरी सुनवाई करूँगा। और चूँकि स्टेट को अभी कुछ बोलना है, जनरल की तरफ से धुआंधार बहस की गई थी उस दिन, और बताया गया था कि कैसे डबल ओवरलैप जो है टेट में भी सुपर टेट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के खिलाफ है, इन्होंने जो है किया है। जो टेट में 82 से 90 के बीच में है आरक्षित वर्ग, और जो सुपर टेट में 90 से 97 के बीच में है। सुप्रीम कोर्ट के आर भानुमति के आर्डर के अनुसार अगर एक बार आरक्षण आप ले लिए तो आपकी मेरिट चाहे 75, 80, 95 ही क्यों ना हो, लेकिन आप आरक्षित सीट में ही जाएंगे। आपको जनरल की सीट लेने के लिए जनरल की सारी योग्यता पूरी करनी पड़ेगी। लेटेस्ट जजमेंट जितेंद्र कुमार वाले जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उसमें इसके पहले जो जजमेंट था उसमें एज के लिए भी था, लेकिन लेटेस्ट जजमेंट में जितेंद्र कुमार वाले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज और फीस रिलैक्सेशन आरक्षित वर्ग ले सकते हैं, उससे जो है वो मेरिट में जनरल में जा सकते हैं। लेकिन जो योग्यता का पैमाना होता है उस परीक्षा को जो है अगर उन्होंने आरक्षण वर्ग वाले जो है रिलैक्सेशन लेते हुए पास किया है तो वो निश्चित रूप से वो जनरल में जाने के हकदार नहीं है। और इसमें जो है इस भर्ती में सरकार ने भी महेंद्र पाल एंड अदर्स वाली याचिका में 6800 पे जो सुनवाई हो रही है, एमआरसी वाले में जो उन्होंने काउंटर लगाया उसमें उन्होंने माना है कि हमने जो है मेरिट बनाते समय टेट और सुपर टेट को जो पास थे, मैंने ये नहीं देखा कि 82 हैं 83 हैं कौन है, हमने सबको ओवरलैप कराया है। तो कहीं ना कहीं 6800 पूरी तरह से घिर चुका है। और 6800 अब अगर 6800 को मिलेगा तो 6800 प्लस जनरल भी हो सकता है, या फिर खारिज होगा तो सबका खारिज हो जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। या फिर रिविजिट होगा, अगर तो रिविजिट होगा तो चूंकि उस दिन पक्ष रखा गया था कि शिक्षा मित्रों के लगभग 7,000 प्लस लोग थे जिसमें 1500 जनरल के थे, तो जनरल कट ऑफ पे पास थे, बाकी 5,500 लोग ऐसे थे जो कि
ओबीसी या एससी वर्ग से पास थे और वो 25 गुणांक लेके वो बहुत ऊपर चले गए थे, 85-90 हो गए थे, तो निश्चित रूप से जनरल की सीट लिए होंगे। तो 5,500 तो ऐसी ही सीटें जनरल की गई, प्लस जो है और भी अन्य लोग गए होंगे, तो कुल मिला के 6800 से अधिक कहीं मुझे लगता है कि जा सकते हैं जो है जनरल में। तो इस वजह से हमें लगता है कि कुल मिला जुला के 6800 या तो ध्वस्त होगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, या तो फिर अगर 6800 मिलेगा तो 6800 प्लस 6800 मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो परिस्थितियां चल रही हैं 6800 ध्वस्त होने के कगार पे, मुझे नहीं लगता है कि जो है कि 6800 को मिलेगा, क्योंकि रिविजिट होगी। अगर मान लो कि जनरल की सीटें 6800 से ज़्यादा आती हैं 1000-2000, तो उन सीटों पे जनरल की मेरिट गिरा के हो सकती है, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए आर्डर जो है रिजर्व होगा तो इसके बाद आर्डर क्या आएगा वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन रिविजिट अगर होगी भर्ती पूरी नए तरीके से सही से होगी तो निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग की मेरिट जो है, जो 6800 की लिस्ट है, वो उससे कहीं अधिक जो है जनरल की सीटों का घोटाला साबित होगा, जिस हिसाब से परिस्थितियां दिख रही हैं। अगर 1000-2000 भी 6800 से अधिक हुआ तो निश्चित रूप से 1000-2000 भी मेरिट जनरल की गिरा के हो सकती है 6800 को वो करके। तो ये सारी चीज़ें अभी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। 1000-2000 पे कितनी मेरिट गिरेगी कितनी नहीं गिरेगी, 6800 होगी कि नहीं होगी, 6800 प्लस 6800 होगा। लेकिन मामला इतना पेचीदा हो गया है कि सरकार ने इस भर्ती को पूरा उलझा के रख दिया है। अब सरकार के ऊपर ये है प्रेशर की आंसर की में इधर कंटेम्प्ट फ्रेम हो रहा है। अब वो क्या करे, जो है उधर 6800 वाली मेरिट माने ओबीसी की, या फिर जो है पहले वाली माने। तो इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही है। फिलहाल हमें लगता है कि सरकार अभी 1-2 डेट जो है तुरंत, देखो सुप्रीम हाई कोर्ट जो है तुरंत जो है कंटेम्प्ट पे तुरंत एक्शन भी नहीं लेता। अगर टाइम मांगेंगे तो निश्चित रूप से जो है उनको मिल सकता है एक मौका और। लेकिन ये है कि बहुत जल्दी जो है आंसर की वाले पे इनको कुछ करना पड़ेगा। 6800 पे भी बहुत जल्दी डिसीजन हमें लगता है एक महीना रिजर्व करके आ सकता है। और पंकज भाटिया जब थे जस्टिस तो वो तो जो है 6800 प्लस 6800 की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये माननीय ओम प्रकाश जी तो हमें लगता है पूरा रिविजिट ना करवा दे पूरी भर्ती। और अगर जनरल की सीटें 1000-2000 ज़्यादा जाती हैं 6800 से, 6800 तो ध्वस्त होना है तय है, क्योंकि जनरल की सीटें ओवरलैप में ज़्यादा हुई हैं। 5500 तो शिक्षा मित्र ही चले गए हैं जनरल की सीटों में, प्लस जो है अन्य लोग। तो इस वजह से जो आंकड़े हैं उस हिसाब से दिख रहा है कि इस तरह हो सकता है। फिलहाल अभी सरकार 1 घंटा बहस करेगी, उस दिन भी देखना होगा क्या वो नया गुल खिलाती है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। सरकार इसको सुपर टेट टेट को क्वालिफाइंग कह रही है, और इसको जो है कह रही है कि जबकि सुपर टेट क्वालिफाइंग नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका नंबर जुड़ता है। और टेट भी चूँकि आर भानुमति का एक आर्डर है एनसीटी दिल्ली वर्सेस प्रदीप कुमार, उसमें उसने कहा था कि टेट में जो रिलैक्सेशन लिए हैं वो भी टीचर भर्ती में नहीं जाएंगे। वो स्पष्ट है जो है सी टेट का एक सीबीएसई का जो है टीचर भर्ती का था जो है दिल्ली का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पारित किया था कि टेट में जो सी टेट में रिलैक्सेशन लेके पास हुए हैं वो जनरल की मेरिट में नहीं जा सकते। तो वो आर्डर भी जो है इसमें घुमा फिरा के आया है। तो उस आर्डर के अकॉर्डिंग तो टेट वाले भी बाहर होंगे चाहे भले वो क्वालिफाइंग हो। तो निश्चित रूप से जो है आगे चल के जो सूचना मिलेगी मैं आपको देता रहूँगा। 6 तारीख को मैं कोर्ट में रहूँगा। 6 तारीख को जजमेंट रिजर्व होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि जो है उस दिन खाली सरकार का पक्ष सुनेगा, बाकी हो सकता है 1-2 वकील 10-5 मिनट बोलें, कंक्लूड होगा बहस। और उस जज साहब कह रहे हैं कि वही चीज़ें सब लोग घुमा फिरा के कह रहे हैं जितने भी वकील हैं। अब हैं तो सैकड़ों वकील, सारे लोग वही घुमा फिरा के करेंगे तो सैकड़ों दिन लग जाएगा। कुछ नया हो तो बोलिए, नहीं तो रिटर्न सबमिशन दीजिए। आपको जो बोलना है रिटर्न में लिख के जो है हमें जमा कर दीजिए, ऑर्डर लिखते वक्त सब पढ़ के हम ऑर्डर देंगे। यही सारी चीज़ें उन्होंने कहा। हमें लगता है कि 6 तारीख को जजमेंट रिजर्व कर देंगे, क्योंकि वो अब जो है इसको कंक्लूड करना चाहते हैं। घुमा फिरा के वो मैटर समझ गए हैं सारी चीज़ें, और अब वही चीज़ें बार बार अलग अलग अधिवक्ता नए नए कलेवर में कहेंगे तो वो कहते हैं नहीं नया कुछ हो तो बताइए, नहीं तो ये चीज़ें तो हम सुन चुके हैं। धन्यवाद मित्रों, आगे जो सूचना होगी हम आपको देते